जय श्री राम। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, आप पाएंगे कि तीर्थों में जो भीड़ है वो बढ़ते जा रहा है। लोगों को वहाँ दर्शन के लिए समय नहीं मिल पाता है, एक एक सेकंड का दर्शन प्राप्त होता है। बड़े सारे लोग वहाँ जा करके बड़ी भीड़ में परेशान होकर के दर्शन किया करते हैं। तो क्या केवल तीर्थ दर्शन से, तीर्थ जाने से और मन में हमारे अपवित्रता रखने से क्या तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा? आज मैं आपको उसके बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा कि कैसा तीर्थ जाने से, तीर्थों में क्या करने से हमें पूरे फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा सब शून्य हो जाता है। तो महाभारत में स्वयं विश्व पितामह क्या कहते हैं? यो लुब्धा पिशुनः क्रूरो दाम्भिको विषयात्मका। जो व्यक्ति आसक्त हो, नीच कर्मरत हो, क्रूर दंभ रखता हो, विषय आसक्त हो, वो अगर सभी तीर्थों में भी स्नान कर ले, उसके बाद भी पापी ही रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति नीच कर्म में रहता है, क्रूर है, दंभ है, वो जितना भी तीर्थ कर ले तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। कहा भी जाता है मात्र शरीर के मल को निकालने से मनुष्य निर्मल नहीं होता है, मन के मल को निकालने से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। आगे भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 100 बार भी जिस पात्र में अगर कोई शराब बनाता है उसको धो ले तो भी वह बर्तन शुद्ध नहीं होता। उसी प्रकार चित्त के दोष है, वो केवल तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होते। हमें अपने मन को भी निर्मल करने के बाद फिर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उससे ही हमको पूर्ण फल प्राप्त होगा। दान, इष्ट कर्म, हम कोई दान करते हैं, भगवत पूजा करते हैं, तप करते हैं, शौच करते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं, वेद पारायण करते हैं, सभी तीर्थ ही होते हैं। लेकिन निर्मल मन के बिना कोई भी फलदायी नहीं होता है। आपने शुद्धि किया, आपने पूजा किया, दान किया, तीर्थ किया, वेद पारायण किया, लेकिन मन की शुद्धि नहीं है तो ये पूर्ण फलदायी नहीं होने वाले हैं। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि जो मनुष्य दुष्ट भाव है, वो चाहे आजन्म गंगा स्नान कर ले, उसके बाद भी उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। ब्रह्म पुराण में ही कहा गया है मुनिंद्रों ने कि भाव की महत्ता को स्वीकार करते हुए, हृदय कमल में जो शुभ भाव रखते हुए तीर्थों को करता है उसे ही फल प्राप्त होगा। तो तीर्थ तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन तीर्थ में मन निर्मल है क्या? व्यक्ति केवल दर्शन करने गया है कि घूमने गया है, कि लोगों के साथ ऐसा ही चल रहे हैं तो चलो हम भी चलाते हैं, वहां जाकर के भी हमें सुख सुविधाएं चाहिए। तो तीर्थ का ऐसा फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, और इतने तीर्थ जाने के बाद भी व्यक्ति आज भी आसक्त है। इसका कारण यही है। तीर्थ यात्रा के बारे में कहा गया है कि वो यात्रा जो पापों की निवृत्ति करा दे, पुण्यों की वृद्धि करा दे, वही तीर्थ होता है। आप तीर्थ गए तो क्या-क्या ज़रूरी होता है? जो तीर्थ दर्शन ज़रूरी होता है, मुंडन ज़रूरी होता है। जो मुंडन जो कि संस्कार पुरुष आदि हैं, उनको मुंडन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, पितरों का पिंड दान कराना चाहिए तीर्थ में जाकर के, ब्राह्मणों को भोजन दान कराना चाहिए, तभी तीर्थ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ जा रहे हैं तो हमें वहाँ दान भी करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ना हो पाए तो उस निमित्त में कुछ देना ज़रूर चाहिए। अपने पितरों का पिंड दान श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। आप पाएँगे कितने लोग हैं जो तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के निमित्त में कुछ करते हैं, बड़े कम ही लोग होंगे। तो ये चीज़ें तीर्थ यात्रा में आवश्यक होती हैं। तीर्थ यात्रा करने वाला व्यक्ति भी कैसा हो? तो कहा गया है कि जो व्यक्ति कालिका खंड में कहा गया है कि अश्रद्धायुक्त व्यक्ति अगर हो, पापी हो, नास्तिक हो, जो शंका करता हो, या फिर कोई अलग काम से गया हो, ये 5 लोग अगर तीर्थ यात्रा चले भी जाएँ, तो तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। कोई पापी व्यक्ति है, अगर वहाँ चला गया तीर्थ में, उसे भी तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। किसको फल प्राप्त होता है? तो कहा गया है कि जो अगम्य स्थान की यात्रा नहीं करता है, अब तीर्थ यात्रा कराए, उसके बाद ऐसे जगह चले गए जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो फल उसका प्राप्त नहीं होगा। तो कहा गया कि जो व्यक्ति अगम्य स्थान को नहीं जाता है और जो मन में विकार ना रखता हो, जो विद्या तप कीर्ति युक्त हो, उसे ही तीर्थ का फल प्राप्त होता है, तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें पहले मन को निर्मल करना चाहिए, उसके बाद ही तीर्थ यात्रा करना चाहिए। वहाँ जाकर के भी बड़े सारे लोग देखेंगे तो ऐसा आराम खोजते हैं, सुविधाएँ खोजते हैं। उस तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त नहीं होगा। तीर्थ यात्रा में मैंने पूर्व में भी कहा, श्राद्ध आवश्यक होता है, अपने पितरों का श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए तीर्थों में जाकर के।
यहाँ तक कि कहा गया है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर परिस्थितिवश रात्रि काल में ही वहाँ पहुँचा है, रात्रि काल में ही आना है, तो तीर्थों में जा कर के उसे स्नान, तर्पण, श्राद्ध रात में भी कर लेना चाहिए। सामान्यतः रात्रि में श्राद्ध नहीं होता, लेकिन अगर रात्रि में परिस्थितिवश व्यक्ति ऐसा हो गया है कि पहुँचा जाए, तो उसे रात्रि में भी श्राद्ध करना चाहिए। तो तीर्थ यात्रा हम कर रहे हैं और उसके बाद हमने वहाँ जा कर के स्नान, तर्पण, श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोजन, मुंडन आदि नहीं कराया विधिवतः। अनेक तीर्थों में ये विधि कही गई है, ये करना चाहिए। अगर हमने ये नहीं किया, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त हमें नहीं होने वाला है। तो तीर्थ यात्रा अवश्य करना चाहिए। हमारे ग्रंथों में अनेक-अनेक प्रमाण है तीर्थों में जाने का। लेकिन तीर्थ यात्रा के कुछ नियम है जाने के, वहाँ रहने के, उसके बाद ही उसका फल प्राप्त होगा। अन्यथा तीर्थ यात्रा में और घूमने में आज के समय में लोग भेद नहीं समझते हैं। जय श्री राम।